Hello बच्चों, let's see to this question. What is given in this question? E naught cell of the reaction is given. This is a reaction taking place. हमारा जिंक से हमारे कॉपर जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन हो रहा है और उसकी ई नॉट सेल है हमारे पास 1.10 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस और हमसे पूछा है द इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. दिस इज अ रिएक्शन. इसके लिए हमें पूछा है इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या होगा. और हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज होता है. हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन. राइट. हमारे पास डेल्टा जी के एक्चुअली यहाँ पे दो फॉर्मूलेज यूज होंगे. एक तो यही फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला. एंड वी ऑल्सो नो दैट सेल एंड वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. राइट. और यहाँ हमने के कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही फाइंड आउट करना है. तो हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो एल एन इक्विलिब्रियम है, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू आर टी एन एफ होल माइनस पार इंटू ई नॉट सेल. राइट. तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस रिएक्शन की, जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है. तो हमारे पास क्या आएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, इसको हम अगर एन एफ को ऊपर ले जाएं और आर टी को ऊपर ले जाएं, इसकी पावर में पॉजिटिव आ जाएगा. राइट. सो वी कैन राइट एन एफ आर टी एंड दिस ई नॉट इक्विलिब्रियम, ई नॉट सेल. राइट. उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो एन की हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो हमारे पास 2. और एफ एफ आर टी की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, एफ आर टी की हमारे पास वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.029. ऑल राइट. सो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 1.10 इंटू 1.10. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा कुछ 37.22. ओके. तो 37 पॉइंट ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये आई है एक्चुअली हमारे पास वैल्यू एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 37.22. राइट. उसके बाद अगर हमने इसको लॉग में इसको हमने कन्वर्ट करते हैं अपनी 10 रेज़ टू पावर की वैल्यूज में, तो ये एल एन इस साइड जाएगा जब, तब ये बन जाएगा समथिंग लाइक के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 37.2. तो हमारे पास ये आई वैल्यू. इसके अगर हम इस वैल्यू को एक अपने ऑप्शंस में से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. राइट. 37 इज द वैल्यू ओवर हेयर ओनली. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में आता है, हमारे पास फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. So this was the solution guys. I hope you understand the concept. Thank you.